हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ, केवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है आदिकाल भाग 1। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 12, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? ऑप्शन बी, पदावली में। प्रश्न संख्या 2, विशल देव रसों की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। राजमती। प्रश्न संख्या 3, चार्यपद के रचयिता है शबरप्पा। प्रश्न संख्या 4, पीयू चित्तौड़ न आव्यूहूँ सावन पहली तीज जोवे बाट बिरहिनी खीन खीन अनवे खीज संदेशो पीन साहिबा पाछो फिरियो ना दे पंछी घायल पिंजरे छूटट रो संदे। उक्त पंक्तियों में किस रचना की है? खुमान रस्सो। प्रश्न संख्या 5, जयचंद प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार। प्रश्न संख्या 6, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक साधनों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 7, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभा सूरि। प्रश्न संख्या 8, संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 9, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगला। प्रश्न संख्या 10, भला हुआ जो मरिया बहिनी हमरा कंतु लाजे तू वैश्यहूँ जाई भाग्या घरुत एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्ति इनमें से किस कवि की है? हेमचंद्र की। प्रश्न संख्या 11, आदिकाल को चरण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? रामकुमार वर्मा। आदिकाल का नामकरण, नाम और प्रयुक्ता। चरणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन। आरंभिक काल मिश्र बंधु। बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृति आयन। प्रश्न संख्या 12, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आदिकाल। प्रश्न संख्या 13, दान्य वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। प्रश्न संख्या 14, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, या इनमें से किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 15, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से
संबंध है सिद्ध साहित्य से। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन बी नहीं आती है। जबकि राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञान आश्रयी काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा या भक्ति काल के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 17, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? राहुल संस्कृत्यायन जी का। प्रश्न संख्या 18, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 19, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वी राज रसो विषायक यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 20, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? विशल देवरसो। प्रश्न संख्या 21, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 22, राहुल वेद के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? डी ऑप्शन गलत तथ्य है। चलिए सही तथ्य को देखते हैं। इसका रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। प्रश्न संख्या 23, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। शिव सिंह सेंगर। पुष्पदंत पुष्य पोंडे। रामकुमार वर्मा स्वयंभू। राहुल संस्कृत्यायन सरप्पा या सरहपाद। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलिए सुमेलित कथन को देखते हैं। सरवकाचार देवसेन, नेमिनाथ राज सुमति गणी, भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी। प्रश्न संख्या 25, हड़प्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? सी ऑप्शन गलत है। चलिए सही तथ्य को देखते हैं। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दुआकोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने अंतस साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। प्रश्न संख्या 26, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति
किसके विषय में है? गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 27, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रसो के किस संस्करण को मूलतः रसो मानते हैं? सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद। प्रश्न संख्या 28, विशल देव राष्ट्र के संपादनकर्ता इनमें से हैं? माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नहट्टा। प्रश्न संख्या 29, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? डी ऑप्शन गलत तथ्य है। चलिए सही तथ्य को देखते हैं। उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। प्रश्न संख्या 30, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली। प्रश्न संख्या 31, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सी ऑप्शन गलत है। चलिए सही ऑप्शन को देखते हैं। सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। जैन साहित्य आचार, रास, फग्गु और चरित्र आदि शैलियों में रचा गया। सीधे साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा उपशाखा से विकसित हुआ है। प्रश्न संख्या 32, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल संस्कृतिया इनका। प्रश्न संख्या 33, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? कृतिलता। प्रश्न संख्या 34, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 35, चौपाई दोहा का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरप्पा विषयक यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 36, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। चलिए सुमेलित कथन को देखते हैं। चंद बाला रास आसगु, उक्ति व्यक्ति प्राकरण दामोदर पंडित, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। प्रश्न संख्या 37, कुबले माला कथा के लेखक हैं? उद्योतन सूरी। प्रश्न संख्या 38, पुष या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? डी ऑप्शन शिव सिंह सेंगर। प्रश्न संख्या 39,
रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? वज्रायनी सिद्ध से। प्रश्न संख्या 40 जे हाल मिस्की मकुन तग फूल दुराय नैन वनाय बतिया इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार है? आमिर खुसरो। प्रश्न संख्या 41 निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं? रामचंद्र सूर्य। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की यौगिक नहीं बल्कि यौगिका है? पुतलिपा। प्रश्न संख्या 43 हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? अब्बू सईद। प्रश्न संख्या 44 कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है? राहुल वेली। प्रश्न संख्या 45 काम भाव और शरीर के सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 46 अपभ्रंश में दोहा कवि की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? जोइंदू। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया? सिद्ध साहित्य। ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबर पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जन भाषा का प्रयोग। प्रश्न संख्या 48 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है? हिंदी का प्रथम महाकवि, व्याकरण में प्रांगत, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49 जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम? ऑप्शन बी पहला स्वयंभू, दूसरा लोईपा, तीसरा पुष्पदंत और चौथा हेमचंद्र। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50 आमिर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 51 निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? असगु कवि। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।